जब किसी फिल्म में सैफ अली खान हो, शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज का नाम जुड़ा हो और ऊपर से लल्लन टॉप के चर्चित पत्रकार रहे सौरभ द्विवेदी अपना एक्टिंग डेब्यू कर रहे हों, तो उम्मीदें अपने आप आसमान छूने लगती हैं। लेकिन कई बार बड़े नाम मिलकर भी बड़ा सिनेमा नहीं बना पाते हैं। इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 3 साल तक रिलीज के इंतजार में अटकी रही ये फिल्म आखिरकार नेटफ्लिक्स पर आई। लेकिन देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इसे सच में रिलीज होना चाहिए था? फिल्म की सबसे ज़्यादा चर्चा सौरभ द्विवेदी की वजह से थी। दर्शकों को लगा था कि जिस तरह से सौरभ द्विवेदी ने लल्लन टॉप में रहते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी काबिलियत के झंडे गाड़े थे, उसी तरह से स्क्रीन पर भी अभिनय की दुनिया में कदम रखने के बाद नया और दमदार विलन देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो फ्रेम में आते हैं, माहौल किसी क्राइम थ्रिलर का कम और न्यूज स्टूडियो का ज़्यादा लगने लगता है। अब लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि कर्तव्य में उनके एक्टिंग को लेकर उड़ रहे मजाक के बाद क्या वे फिर से लल्लन टॉप वापस लौट जाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बकही चौक। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म कर्तव्य में सबसे कमजोर कड़ी साबित हुए हैं पत्रकार सौरभ द्विवेदी, जिन्होंने बाबा आनंद श्री का किरदार निभाने की कोशिश तो की है, लेकिन स्क्रीन पर आते ही ऐसा लगता है जैसे कोई प्राइम टाइम डिबेट शुरू होने वाली हो। उनकी आवाज़ में इतना न्यूज़ रूम बसा हुआ है कि डर पैदा होने से पहले दर्शक रिमोट ढूंढने लगते हैं। बाबा कम किसी यूट्यूब एक्सप्लेनर चैनल के होस्ट ज़्यादा लगते हैं। जहां किरदार को रहस्य और आध्यात्मिक भय पैदा करना था, वहां वो ऐसे संवाद बोलते हैं जैसे अगले ही पल कहेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। फिल्म में बाकी कलाकार अभिनय कर रहे हैं और सौरभ जी लगता है अभी भी किसी स्टूडियो में बैठे ग्राउंड रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। उनकी सधी हुई हिंदी इतनी परफेक्ट और न्यूज़ एंकर वाली है कि लगता है बाबा आनंद श्री यूपीएससी का इंटरव्यू लेने आए हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि ये कास्टिंग नहीं, फिल्म इंडस्ट्री का फेमस फेस डिस्काउंट ऑफर लगता है, जहां अभिनय और अनुभव से ज़्यादा फॉलोवर्स को महत्व मिला। निर्माताओं को समझना चाहिए कि हर मशहूर चेहरा अभिनेता नहीं होता, वरना कल को तो मौसम विभाग वाले अंकल को भी हॉरर फिल्म में भूत बना देंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ गंभीर है। ये फिल्म 3 साल से डिब्बे में बंद थी और फिल्म खत्म होने के बाद दर्शक खुद भगवान से माफ़ी मांगते हैं कि हे प्रभु, अब समझ आया इसे इतने साल क्यों छुपा कर रखा गया। वरना जिस फिल्म में सैफ अली खान हो, शाहरुख खान के रेड चिलीज का नाम जुड़ा हो, नेटफ्लिक्स ने पैसा लगाया हो, वो फिल्म कम से कम थिएटर का दरवाज़ा देखकर वापस तो आ ही सकती थी। लेकिन यहाँ मामला ऐसा था जैसे खुद थिएटर मालिकों ने कहा हो, भाई साहब OTT पर ही डाल दो, जनता ने हमारा क्या बिगाड़ा है। इस फिल्म की आधी हाइप तो इस बात पर टिकी थी कि पत्रकार सौरभ द्विवेदी इसमें एक्टिंग कर रहे हैं। लोगों को लगा था कि शायद कोई खतरनाक, करिश्माई, डर पैदा करने वाला विलन देखने को मिलेगा। लेकिन स्क्रीन पर आते ही ऐसा लगता है जैसे वो अभी कैमरे की तरफ देखकर बोल देंगे, दोस्तों आज की कहानी में हम समझेंगे कि आखिर गांव के लोग इतने परेशान क्यों हैं। इतना हल्का विलन हिंदी सिनेमा ने शायद तब देखा था जब रामायण के सेट पर कोई जूनियर आर्टिस्ट गलती से रावण के कपड़ों में घूम रहा हो। सौरभ द्विवेदी का पूरा ऑरा ऐसा लगता है जैसे वो किसी भी समय फिल्म रोककर लल्लन टॉप फैक्ट चेक शुरू कर देंगे। डर तो छोड़िए, उनके संवाद सुनकर लगता है कि अभी नीचे सब्सक्राइब नाउ का बटन पॉपअप होगा। अब आते हैं इसकी पटकथा पर। तो फिल्म की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि ये खराब है, समस्या ये है कि ये 2026 में आकर भी 2003 की बी ग्रेड सामाजिक क्राइम ड्रामा बनने की कोशिश कर रही है। ईमानदार पुलिस अफसर, भ्रष्ट नेता, जात पात, ऑनर किलिंग, ड्यूटी बनाम परिवार, गांव का डर, सिस्टम का करप्शन। भाई साहब, ये सब हम इतनी बार देख चुके हैं कि अब दर्शक कहानी शुरू होते ही क्लाइमेक्स का स्क्रीनशॉट दिमाग में सेव कर लेते हैं। कहानी ऐसे चलती है जैसे किसी पुराने टीवी सीरियल का रीरन चल रहा हो, जिसे आपकी दादी भी देखकर कह दें, अरे ये एपिसोड तो पहले आ चुका है। हर सीन पहले से अनुमानित, हर ट्विस्ट आने से पहले पकड़ा जाता है और हर इमोशनल मोमेंट ऐसा जैसे लेखक खुद भी भावुक नहीं था, बस बैकग्राउंड में स्लो म्यूजिक डाल दिया गया। फिल्म करीब 2 घंटे की है, लेकिन महसूस ऐसे होता है जैसे रेलवे स्टेशन पर बिना चार्जर के आप फंस गए हैं और अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन का समय बढ़ता ही चला जा रहा है।
फिल्म में ना थ्रिल, ना डर, ना भावनात्मक जुड़ाव, बस दृश्य आते रहते हैं, लोग गंभीर चेहरा बनाते रहते हैं, बैकग्राउंड में धूल उड़ती रहती है और आखिर में क्रेडिट्स चल जाते हैं। हाँ, सैफ अली खान ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। देसी किरदारों में सैफ का अपना एक अलग ही स्वैग है। जब वो गांव की गलियों में चलते हैं तो लगता है कि फिल्म में जान आ जाएगी, लेकिन बेचारे सैफ भी क्या करते। अगर कहानी ही आईसीयू में भर्ती हो तो अकेला अभिनेता ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कितनी देर खड़ा रहेगा। सच कहें तो अच्छी स्क्रिप्ट होती तो ये फिल्म सैफ के करियर में ओमकारा मोमेंट बन सकती थी, लेकिन यहाँ तो हालत ऐसी कि सैफ पूरी मेहनत से क्रिकेट खेल रहे हैं और बाकी टीम प्लास्टिक के बैट से कबड्डी खेल रही है। रश्का दुग्गल हमेशा की तरह शानदार हैं। संजय मिश्रा अनुभव से स्क्रीन संभालते हैं। जाकिर हुसैन अच्छे लगते हैं। मनीष चौधरी काफी प्रभावित करते हैं। मतलब सहायक कलाकार पूरी कोशिश करते हैं कि फिल्म किसी तरह किनारे लग जाए, लेकिन स्क्रिप्ट बीच समुद्र में खुद नाव में छेद कर देती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, ये फिल्म आखिर बनी क्यों, जिसमें कहानी नई नहीं, प्रेजेंटेशन नया नहीं, थ्रिल नया नहीं, विलेन नया नहीं, सिनेमा का अनुभव नया नहीं, बस नाम बड़े हैं, प्लेटफॉर्म बड़ा है। नेटफ्लिक्स ने इसे खरीदा कैसे, ये आज भी रिसर्च का विषय हो सकता है। शायद किसी ने मीटिंग में कहा होगा सर इसमें सैफ हैं, दूसरे ने कहा होगा रेड चिलीज भी जुड़ा है, तीसरे ने कहा होगा चलो डाल दो, थंबनेल अच्छा लगेगा, और बस फिल्म रिलीज हो गई। ये वही फिल्म है जिसे देखकर आप अंत में टीवी बंद करके कुछ देर छत देखते हैं और फिर धीरे से कहते हैं भाई मेरे 2 घंटे वापस कर दो। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।